अस्सलामुअलैकुम। आज 9 बजे में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ मिसबा लगारी और मैं हूं लियाकत। बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र करेंगे अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद पीडीएम का, जिसने महंगाई के खिलाफ स्ट्रीट पावर शो शुरू कर दिया है। सबसे पहले कराची में एहतजाज किया गया। सरबरा पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं ये हुकूमत नाजायज है, चोरी के वोट से आई है, हुक्मरानों को समंदर में गर्क करना है। उन्होंने इस्लामाबाद जाने का ऐलान भी कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने मुल्क में नए इंतखाबात कराने का मुतालबा करते हुए बोले मुल्क की मसाइल का हल शफाफ इंतखाबात हैं। महंगाई के खिलाफ अपोजिशन सड़कों पर। कराची में पीडीएम का पावर शो। रीगल चौक पर सदर में पीडीएम की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन से खिताब में सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हुक्मरानों को बहर अरब में गर्क करेंगे। अपने इस वतन अजीज को इस बुहरान से न निकाला, हमने बहीर अरब में जाकर गर्क न किया तो फिर पाकिस्तान की बका का सवाल पैदा होगा। हम इस्लामाबाद तक जाएंगे और इस कौम को इन नाजायज हुक्मरानों से निजात अता फरमाए। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि महंगाई से तंग अवाम ने बच्चे फरोख्त करना शुरू कर दिए। आज महंगाई के हाथों आम आदमी की ये हालत हो चुकी है कि इस्लामाबाद के पार्लियामेंट लॉजेस के सामने लोगों ने अपने बच्चे बराए फरोख्त के बोर्ड लगा रखे हैं कि उनसे अपने बच्चों की भूख नहीं देखी जाती। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि शफाफ इलेक्शन के अलावा मुल्की मसाइल का कोई हल नहीं। जिस मुल्क में इलेक्शन चोरी होते हो, जिस मुल्क में अवाम की राय का एहतराम ना हो, फिर वहां पर यही महंगाई होती है। आज महंगाई का हल, अवाम की तकलीफ का हल, मुल्क की मुश्किलात का हल सिर्फ और सिर्फ मुल्क के निजाम को आईन के रास्ते पर लाने में है। उन्होंने कहा हम इख्तिदार की नहीं, आईन और कानून की बालादस्ती की बात करते हैं। कराची में पीडीएम के जलसे से खिताब के दौरान महमूद खान अचकज़ई बोलते ही चले गए। जब इंतजार करते करते इंतहा हो गई तो उन्हें चिट भेजी गई जिसे सिर्फ उन्हें पढ़ना था, लेकिन जोश खिताबत में महमूद खान अचकज़ई ने इस चिट को भी पढ़ दिया। बहुत बड़ी बर्बादी है जी। अज़ान का वक्त होने वाला है, लाइक का बंदोबस्त नहीं, मेहरबानी फरमाकर मुख्तसर करें, बड़ी मेहरबानी। बहुत बड़ी बर्बादी है जी। अज़ान का वक्त होने वाला है, लाइक का बंदोबस्त नहीं, मेहरबानी फरमाकर मुख्तसर करें, बड़ी मेहरबानी। अफसोस है अपोजिशन ने एहतजाज देर से शुरू किया। धरने का सही वक्त वो था जब मौलाना इस्लामाबाद आए थे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का अपोजिशन के एहतजाज पर रद्द अमल। कहा हुकूमत को 3.5 साल हो चुके हैं, हम इमरान खान और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ हैं। 3.5 साल तो हमारी हुकूमत को हो गए हैं, अभी वो वार्म अप होते होते ही 6 महीने लेंगे। असल धरना देने का या तहरीक चलाने का वो टाइम था जब पहली दफा फजलुर रहमान इस्लामाबाद आए थे। मेरी सियासी जमात इमरान खान के साथ है, ईवीएम मशीन के साथ है और मैं इमरान खान की सोच का हामी हूँ। मुल्क में महंगाई है जिसको कंट्रोल करना है। वज़ीर आला पख्तूनख्वा महमूद खान का जलसे से खिताब। कहा मुश्किलात माजी के कर्जों की वजह से बढ़ी, साबिक हुक्मरानों ने पैसा कमाकर जायदादें बनाई। वफाकी वजीर मुराद सईद ने ऑपोजिशन को चोर, करप्ट और मुस्तरद शुदा अफराद का टोला करार दे दिया। बोले पीडीएम मौसमी बीमारी है, हर सर्दियों में आ जाती है। इन सख्त हालात में हमने अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़ा होना है और वो तो पुख्तून नहीं होता। जब अपने लीडर पे सख्त वक्त आता है तो वो भाग जाते हैं। ये पुख्तूनों की रिवायत नहीं है। महंगाई है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं, हम एडमिट करते हैं। महंगाई क्यों आई? जिस हालात में हुकूमत इमरान खान को मिली, मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा था और जो मुल्क कर्जों के बोझ तले
दब चुका है। तो हम तो बड़े अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करते हैं कि जिस तरीके से हम निकले और हमारी मेशियत स्टेबल हो गई, और वो भी इमरान खान साहब के पॉलिसियों की वजह से। इस महंगाई को हमने कंट्रोल करना है। आप रोज टीवी के ऊपर एक सर्कस देखते हैं कि तमाम नाअहल, करप्ट, चोर, मुस्तरद शुदा टोला तारीख पे तारीख देता है कि हुकूमत जा रही है, हम सड़कों पे आ रहे हैं, इस्लामाबाद आ रहे हैं। तो हम उनको मुस्तरद जलसों में भी करते हैं, इलेक्शन में भी करते हैं, लेकिन एक तमाशा लगा होता है। और अब तो एक और चीज सामने आ गई कि ये मौसमी बीमारी है, सिर्फ सर्दियों के महीनों में ये आती है, निकलती है सड़कों पे। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात फरूख हबीब कहते हैं कि अपोजिशन सियासी बेरोजगारों का इज्तिमा है। 10 साल तक पंजाब में कैट वॉक वजीर आला रहे। एहतिसाब का अमल जारी है। नवाज शरीफ की जायदाद नीलाम हो रही है। इत्तेहादियों के तहफ्फुजात को दूर करेंगे। ये अपोजिशन वो है जो कि एनआरओ के लिए डे 1 से इमरान खान के खिलाफ इकट्ठे हैं। कोई भी मौका हो उसके ऊपर इन्होंने बेशुमार कोशिशें की, अदम एतमाद, इस्तीफे, लॉन्ग मार्चेज, आर और पार वाले आजकल जो है वो खवार हो रहे हैं। अब भी अगर किसी इत्तेहादी की जानिब से अगर किसी किस्म की कोई रिजर्वेशन को तहफ्फुज़ात सामने आते हैं उनको हम दूर करेंगे। यहाँ पर पंजाब में 10 साल जो है वो एक वजीर आला रहे जो कि कैट वॉक वजीर आला थे। नवाज शरीफ की जो है वो जायदादें नीलाम होने जा रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एहतिसाब का अमल भी जारी है और एहतिसाब के अमल के ऊपर इमरान खान साहब भी डटे हुए हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं कि नई हुकूमत बनने जा रही है। नामो वज़ीर आज़म मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उनके वज़ीर आज़म बनने से पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन एक प्लेटफॉर्म पर है, गलत फहमियां दूर हो रही हैं, लॉन्ग मार्च बहुत दूर है, अल्लाह करेगा उससे पहले ही काम बन जाएगा। नून लीग एक है, इसमें कोई धड़े नहीं। अभी तक कोई गवर्नमेंट नहीं बनाई जा रही, न ही मुझे कोई प्राइम मिनिस्टर के लिए नामित किया जा रहा है। मेरे वज़ीर आज़म बन जाने से कोई बड़ी बात पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा और न ही मुझे कोई ऐसा शौक है। हम सब एक प्लेटफॉर्म पे हैं, अपोजिशन एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है, एक ही आवाज है। आज से हर चीज बेहतर होती जाएगी, हर चीज में बेहतरी आएगी और जो भी गलत फहमियां हैं इंशाल्लाह जल्द दूर हो जाए। लॉन्ग मार्च बहुत दूर है, अल्लाह करेगा पहले ही काम हो जाए। एक ही धड़े है, नून लीग में कोई दो धड़े नहीं है, ये आपकी गलत फहमी है। हम बात करेंगे तो मिलकर करेंगे। वजारत खजाना ने पाकिस्तानी रुपए को कागज का टुकड़ा बना दिया। मौजूदा हुक्मरान ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलामों की औलादे हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक भी बरस पड़े। कहा अब इमरान खान के पास वक्त नहीं है, ये हुकूमत भी साबका हुक्मरानों जैसे काम ही कर रही है। आज पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क हो गया है। आप सब मखरूज यहाँ पर बैठे हैं। इमरान खान कहते थे मेरे साथ 200 माशी माहिरीन है, जब मैं आऊंगा डॉलरों की बारिश होगी। उसने हमारी रुपया को तबाह और बर्बाद और कागज का टुकड़ा बनाकर ब्रीफकेस लेकर वो भी वापस गए। ये जो शहजादे हैं, ये जो नवाबजादे हैं, ये जो लाडले हैं, ये सब के सब ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलामों की औलाद है। ये वो लोग हैं जिन्होंने उनके बूट पॉलिश किए हैं। और आज जितनी भी अच्छी और बड़ी तकरीर इमरान खान साहब फरमाई भी, अब तो उनके साथ वक्त भी नहीं है। उन्होंने 1 करोड़ नौकरियों का ऐलान किया और 36 लाख नौजवान बेरोजगार हो गए। पानामा लीक्स के और पंडोरा पेपर के ये 700 दहशतगर्द है, ये 436 दहशतगर्द है। डॉक्टर फारूक सत्तार ने इशरतुल इबाद खान से दुबई में मुलाकात की और उन्हें सियासी किरदार अदा करने का मशवरा दिया। दोनों रहनुमाओं में सियासी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इशरतुल इबाद ने फारूक सत्तार को रहनुमाओं को मुत्तहद करने का टास्क दे दिया। मेरी साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद से एक बहुत तवील मुलाकात हुई है जो कई घंटे जारी रही। हमने मुल्क को दरपेश चैलेंजेस, मजमूई सूरत हाल और जो खास तौर पर कराची के हालात हैं उस पर तबादला ख्याल किया और बेशतर उमूर पर हमारे दरमियान मुकम्मल इत्तफाक राय है। हम राब्ते करेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे, हर मसलहत से बालातर होकर तमाम माजी की तलखियों और इख्तलाफात को भुलाकर एक मुश्तरका हिकमत अमली तैयार करनी है जो कि चार्टर बराए इस्तेहकाम और तामीर और तरक्की हो
اور ظاہر ہے کہ جب ہم چارٹر برائے استحکام اور تعمیر و ترقی کی بات کریں گے تو کراچی اس کا مرکز ہوگا، کیونکہ کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب شہر قائد کی ترقی کے لیے پرعزم ہیں۔ کہتے ہیں کہ سندھ حکومت کراچی کا تاریخی ورثہ بحال کرے گی، تمام بند پارکس کو کھولا جائے گا، گلی محلوں میں اسٹریٹ لائٹس لگائیں گے، ٹوٹی سڑکوں کی بھی تعمیر کی جائے گی، ٹرانسپورٹ مسائل حل کرنے کے لیے شہر کے لیے 240 نئی بسیں بھی لائی جا رہی ہیں۔ KMC نے تقریباً کوئی 1.1 ارب روپے کے ٹینڈرز فلوٹ کر دیے ہیں، جس کے اندر جو ہمارے ساحلی پٹی کی مچھلی چوک سے کینپ کی روڈ ہے اس کا ٹینڈر فلوٹ ہو گیا، اس سڑک کی مرمت کا کام سٹارٹ کر دیا جائے گا۔ ایک ٹینڈر 30 کروڑ روپے کا جس کے اندر مائی کلاچی روڈ کی اسٹریٹ لائٹس، باغ ابن قاسم پر ایک بڑا خوبصورت فش ایکویریم ہوتا تھا، اس کی مرمت، اس کی تزئین و آرائش کا کام ہے۔ کراچی کے برجز کی ایکسپینشن، جوائنٹس کی مرمت، سراخن پارک اس کو امپروو کیا جائے گا، اس کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ سندھ حکومت کے تعاون سے KMC نے کراچی کی گلی محلوں کی سڑکوں کو بہتر بنانے کے لیے، پیچ ورک اور ہماری اسٹریٹ لائٹس کو ریپیئر کرنے کے لیے ایک پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہے۔ 250 نئی بسیں کراچی شہر میں لائی جا رہی ہیں۔ سیکورٹی فورسز کا بلوچستان میں خفیہ اطلاع پر آپریشن، دہشت گردوں کی فائرنگ سے 2 جوان شہید ہو گئے۔ ISPR کے مطابق سیکورٹی فورسز نے ہوشیات میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن کیا۔ ملک دشمنوں نے فورسز پر اندھا دھند گولیاں برسا دی، جس کے نتیجے میں سپاہی رمضان اور لانس نائک لیاقت اقبال شہید ہو گئے۔ لکی مربت میں دیسی ساختہ بم کی کلیئرنس کے دوران سپاہی انعام اللہ شہید ہوئے۔ باجوڑ کی تحصیل خار کے علاقے میں ریموٹ کنٹرول بم دھماکہ ہوا۔ دھماکے میں سیکورٹی پر مامور 2 پولیس اہلکار شہید ہو گئے۔ دھماکے کے بعد پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ دونوں اہلکاروں کی لاشیں اسپتال منتقل کر دی گئیں۔ کوئٹہ سے خبر دیں جہاں نواکلی میں دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں بچی سمیت 2 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق دھماکے میں پولیس ایگل اسکواڈ کا نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں پولیس ایگل اسکواڈ محفوظ رہا۔ ریموٹ کنٹرول بم موٹر سائیکل میں نصب تھا۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ شعیب اختر اور ڈاکٹر نعمان نیاز کے درمیان رنجشیں ختم ہو گئی ہیں۔ صلح کے بعد گیم آن ہو گیا۔ وفاقی وزیر فواد چودھری نے صلح کرانے میں اہم کردار ادا کیا۔ نعمان نیاز نے کہا کہ اسکرین پر جو ہوا اس پر افسوس ہے۔ شعیب اختر نے کہا کہ معافی قبول کرتا ہوں۔ شعیب اختر اور ڈاکٹر نعمان نیاز کے درمیان صلح ہو گئی۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے صلح میں کردار ادا کیا۔ دونوں کے درمیان صلح فواد چودھری کے گھر ہوئی۔ شعیب اختر نے معاف کیا اور گلے لگایا۔ فواد چودھری کے گھر نعمان نیاز نے شعیب اختر سے غیر مشروط معافی مانگی اور کہا ان کی 30 سال کی دوستی ہے جو ختم نہیں ہونی چاہیے۔ اسکرین پر جو ہوا اس پر افسوس ہے۔ شعیب اختر I am extremely sorry for whatever happened on screen. وہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور اس کا ریزن یہ ہے 30 سال کی یاری ہے یار، that shouldn't go down. وفاقی وزیر اطلاعات کا کہنا ہے بات اتنی نہیں تھی، اس پر اتنی گفتگو ہوتی، لیکن سوشل میڈیا پر چھوٹی باتیں بھی بڑی ہو جاتی ہیں۔ اپنے ٹویٹ میں شعیب اختر نے کہا سرکاری ٹی وی چینلز پر ناخوشگوار واقعہ سے احساسات بری طرح مجروح ہوئے تھے، تاہم ڈاکٹر نعمان نیاز کی معافی قبول کرتا ہوں۔ سرکاری ٹی وی کے اینکر نعمان نیاز نے شعیب اختر سے لائیو پروگرام میں بدتمیزی کی تھی، جس پر انہیں آف ایئر کر دیا گیا تھا۔ ذرائع کے مطابق شعیب اختر کو سرکاری ٹی وی کی جانب سے ہٹانے کے نوٹس بھی واپس لے لیا جائے گا۔ ریحان شیخ، آج نیوز۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ آپ دیکھتے رہیے آج نیوز۔